जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह महिला आरक्षण को लेकर है। इसके लिए जीएडी ने भी पत्र जारी किया है। इस वीडियो में आपके जितना भी आरक्षण का मामला है, चाहे पुरुष को लेकर हो या महिला को लेकर हो, गजट के अनुसार और आपकी जो नियमावली है उन सभी नियमों के आधार पर इस वीडियो में हम एक एक चीज़ को स्पष्ट कर देंगे। साथ ही आगे क्या होने वाला है उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे कि अब कितनी सीटों पर जो है महिला का रिजल्ट होगा, कितनी सीटों पर पुरुषों का रिजल्ट होगा, कैसे पुरुषों को यहाँ पर फायदा मिलेगा और कट ऑफ उनका कम हो सकता है, वह भी आपको लास्ट में एक एक चीज़ जो है उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। बिहार गजट के अनुसार जो महिलाओं का आरक्षण है उसको भी आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह बिहार गजट को आप समझ लीजिए। यहीं से जो है आपको महिला आरक्षण का पूरा मामला समझ में आएगा। यह 16 फरवरी 2016 को है। इसमें क्या कहा गया है, पहले विषय को देखिए। बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानता 35% क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिंदु का निर्धारण के संबंध में। तो यह 2016 का जो गजट है इसमें महिलाओं को जो है 35% आरक्षण बिहार के सभी विभागों में कहा गया था। लेकिन जो शिक्षा विभाग है इसमें 50% मिलता है, उसको भी देखेंगे। लेकिन इस गजट में देखिए उदाहरण भी देकर समझाया हुआ है और यहीं से आपको टीआरई 1, 2, 3 में जो गलतियां हुई हैं वो समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि बिहार के उपयुक्त परामर्श के आलोक में 35% महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण क्रमवार निम्नवत किया जाएगा। सुविधा की दृष्टि से 100 पदों पर नियुक्ति के विरुद्ध चयन की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें देखिए उदाहरण दिया है और 3 कंडीशन दिया है कि अगर मान लीजिए 100 पद है, 100 वैकेंसी है, तो उसमें कैसे 35% का जो है आरक्षण पे चयन किया जाएगा और इसी आधार पर आप 50% भी समझ जाएंगे। तो पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है। पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम 50% जो मेरिट के आधार पर, आपको पता होगा कि 2019 से जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू हुआ। ये गजट है 2016 का, तो यानी उस समय जो है जो जनरल कोटा था वह 50% था। तो वही कह रहा है कि सर्वप्रथम 50% जो है मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। इसमें आरक्षित गैर आरक्षित वर्ग सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। यानी 100 में से 50 सीट जो मेरिट के आधार पर बनेगा सभी के लिए रहेगा। इसके अलावा दूसरे चरण में जो आरक्षित वर्ग है 50% पदों पर, इसमें 47% तो आरक्षित वर्ग और सभी महिलाओं एवं पुरुषों के लिए सम्मिलित, जबकि 3% आपको पता है बीसी फीमेल के लिए है, तो उस पर सिर्फ महिलाओं के लिए। यह दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, लेकिन इसमें जो कहा है इसको आप समझिए। चयन के तीसरे चरण में इसकी गणना की जाएगी कि अगर जो 100 वैकेंसी है, 100 पदों हेतु चयनित सूची में बिना 35% आरक्षण के अलग अलग आरक्षित गैर आरक्षित वर्ग में कितनी महिलाएं चयनित हो पाई है। यदि उनका 35% क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा हो गया है तो यह चयन सूची अंतिम मानी जाएगी। अब इसका मतलब आप समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि 100 वैकेंसी थी, 50 यहाँ पर हो गया पहले वाले में और 50 यहाँ पर हो गया, यानी 100 मेरिट बन गया। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि 100 में से 35% आरक्षण पूरा हुआ या नहीं। ये जो 50 वैकेंसी थी जनरल की, यूआर की, इसमें यानी 50 में से 17 से 18 अगर महिलाओं का चयन हो गया है तो फिर इसमें बदलाव नहीं होगा। और वही जो है आरक्षित वर्ग है इसका भी 50 में से लगभग 18, यानी कि 100 में से टोटल जो है 35% महिला का अगर चयन हो गया है तो यह जो सूची है वह सही मानी जाएगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि इस आधार पर महिलाओं का 35% क्षैतिज आरक्षण पूर्ण नहीं होता है और अगर मान लीजिए 100 में से सिर्फ 30 ही महिलाओं का यहाँ पर चयन हुआ है, तब कह रहा है कि तो जिस वर्ग विशेष में, चाहे वह आरक्षित हो या अनारक्षित हो, जिस वर्ग विशेष में महिलाओं की संख्या कम होगी उस कोटि में 35% की सीमा तय करके इसमें मेघा सूची में न्यूनतम स्थान पर पुरुष अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में हटाया जाएगा जिससे कि 35% की महिलाओं की आरक्षण सीमा पूरी हो जाए। यदि न्यूनतम स्थान पर महिला है तो उन्हें ना हटाकर उससे अगले नंबर पर जो पुरुष है उनको हटाया जाएगा। यह एक उदाहरण दिया गया। अब देखिए यहीं से आपका टीआरई 3 और टीआरई 1 और 2 में जो गलतियां हुई हैं वो आपको समझ में आएगा। अब ये है आपका टीआरई 3 का नोटिफिकेशन जो नियमावली थी। इसमें क्या कहा गया था, महिला आरक्षण को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली 2023 के आलोक में 1 से 5, 6 से 8 के अध्यापक महिला अभ्यर्थी 50%
महिलाओं के लिए आरक्षण है। अब देखिए जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है वही चीज़ को अगर हम 50% पर देखें तो देखिए आपको पूरा समझ में आएगा। वहाँ पर जो कहा गया है आरक्षण, वो देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर 10 सीट है यूआर की, तो इसमें जो है मेरिट बनेगा, यूआर का है, मेरिट के आधार पर रिजल्ट बनेगा। और 10 सीटों पर रिजल्ट बनने के बाद देखा जाएगा कि इसमें से 50% यानी कि 5 महिला हैं या नहीं है। अगर 5 महिला हैं 10 में से, फिर यह जो है रिजल्ट सही है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर यहाँ पर 10 में से मान लीजिए सिर्फ 4 ही महिला हैं, तब क्या किया जाएगा, जो छठे नंबर पर पुरुष होगा उनकी जगह पर एक महिला का रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 50% का मामला ये है कि 50% जो है क्षैतिज आरक्षण है, यानी कि 10 में से 5 महिला होनी चाहिए। लेकिन टीआरई 1 और 2 में क्या किया गया वो मैं आपको अब बता देता हूँ। टीआरई 1 और 2 में रिजल्ट देने से पहले अगर यूआर में मान लीजिए 10 सीटें हैं, तो सबसे पहले तो इसमें से 5 सीटें महिला के लिए आरक्षित कर दी गई, यानी 5 सीटें उनको मिल गया। और जो ये 5 सीटें बच गई उसमें भी महिला फाइट कर रही है, अगर उनका कट ऑफ यहाँ पर आ रहा है तो उसमें भी फाइट कर रही है। तो अगर 5 में से 2 सीटें भी महिला को मिल गई तो महिलाओं को कितना मिल गया, 7 सीट मिल गया। यानी 10 में से 7 यानी 70% सीटों पर क्या हो जाता था कि महिला का जो है वहाँ पे चयन कर दिया जाता था। इसी गलती को लेकर पुरुषों ने जो है अभी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और जीएडी ने भी जो है शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है, क्योंकि नियम यही कहता है, चाहे मान लीजिए ये यूआर का हो गया, अगर मान लीजिए एससी कैटेगरी में 10 सीट है तो इसमें क्या है कि एससी कैटेगरी का आपको 10 रिजल्ट देना है, उसके बाद देखना है इसमें से 5 महिला है या नहीं है। अगर 5 महिला है तो ये सही है, इस सूची को जो है सही किया जाएगा। लेकिन अगर माना जाता है कि 5 से कम महिला है, मान लीजिए 4 महिला है या 3 महिला है, तो 3 महिला है तो 2 और महिला को यहाँ पर चयन किया जाएगा, 4 महिला है तो एक और महिला का चयन किया जाएगा। इसको कहते हैं क्षैतिज आरक्षण। इसी को लेकर जो है अब पुरुषों ने कंप्लेन किया है कि आप तो पहले जो है टीआरई 1 और 2 में क्या कर रहे हैं, 50% सीटर पहले ही महिलाओं के लिए आरक्षित कर दे रहे हैं, और फिर जो 50% बढ़ जा रहा है उसमें भी महिला फाइट कर रही है। इसकी वजह से जो है पुरुषों की जो हक मारी हो रही है और 70 से 75% सीटें जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसका जवाब अभी शिक्षा विभाग से जीएडी ने भी मांगा है। और अब आपका जो टीआरई 3 में क्या होने वाला है वह मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। तो टीआरई 3 में अब यह मामला उठने के बाद जो है आपका क्षैतिज आरक्षण पर रिजल्ट दिया जाएगा। और क्षैतिज आरक्षण का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 50% पहले महिला को दे दिया गया उसके बाद फिर 50 पर, यहाँ पर यह देखा जाएगा मेरिट के आधार पर रिजल्ट बनेगा, उसके बाद देखा जाएगा कि आपका जो है 50% इसमें महिला का चयन हुआ या नहीं हुआ। हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तब जो है नीचे से जो भी पुरुष होंगे उनको हटाकर महिलाओं को दिया जाएगा। तो यानी यहाँ पे कम से कम जो है सिर्फ 50% सीटें ही महिलाओं के लिए रहेंगी। जो टीआरई 1 और 2 में 70 से 75% महिलाओं को मिल गया वो नहीं होगा, और इससे कहीं ना कहीं पुरुषों का कट ऑफ भी कम होगा, क्योंकि पहले ही जो महिला को आरक्षण मिल जा रहा था वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि नौकरी देखिए जहाँ पुरुषों को चाहिए महिला दोनों को नौकरी चाहिए, तो अगर आप सिर्फ महिलाओं को 70 से 75% सीटें दे देंगे तो पुरुष अभ्यर्थी क्या करेंगे। और यही जो है सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है, इससे पहले जो निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा पहले के केसों में, उनका भी यही कहना है कि महिलाओं को जो है क्षैतिज आरक्षण जो है वो मिलना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी। अभी भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।